आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ की। किडनी डिजीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, कैसे हम बिना दवाइयों के किडनी को ठीक कर सकते हैं। अगर हम आज बात करें किडनी की बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, अगर आप देखेंगे हर जगह पे डायलिसिस सेंटर खुले हुए हैं और एक बार आप डायलिसिस पे आ गए, अगर आपने प्यूरिफिकेशन एक्सटर्नली कराना शुरू कर दिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किडनी को ठीक करना। और ये एक ऐसी बीमारी है जो प्राकृतिक चिकित्सा तो क्या किसी भी चिकित्सा में इसको ठीक करने में सबसे ज़्यादा कोशिश की जाती है और सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगती है। अब किडनी क्या है, किडनी क्या करती है? किडनी हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं हमारे इस रीजन पे। राजमा की शेप की किडनी होती हैं हमारी, जो हमारी बॉडी में एक नेचुरल फिल्टर का काम करती हैं। जो हमारी किडनी होती हैं अप टू 200 लीटर्स के आसपास ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। तो अब वो किडनी क्यों खराब होती है? अगर हम उस ब्लड प्यूरीफायर में पानी का एक बहुत बड़ा रोल है, तो जब हमें किडनी की बीमारी हो जाती है तो पानी की क्वांटिटी घटा दी जाती है कि पानी आप कम पिएं ताकि किडनी को प्रोसेस कम करना पड़े। अब पानी कम हो जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो लिक्विड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और अगर किडनी के बीमार पेशेंट को हम पानी नहीं पिलाएंगे तो उसको साथ में कब्ज़ होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि बॉडी से गंदगी ही नहीं निकलती। अब हमारे शरीर से गंदगी निकालने के 4 तरीके हैं। 1 इज़ यूरिन, 2nd इज़ स्टूल, 3rd इज़ स्किन एंड 4th इज़ योर ब्रीदिंग पैटर्न, जो आपका 24 घंटे चलता है। तो यूरिन आपका किडनी में वैसे ही कम हो जाता है कि आपको यूरिन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, एक आपका एक्सक्रीशन सिस्टम ब्लॉक हो गया। दूसरा, आपने पानी की क्वांटिटी कम कर दी तो आपका पेट भी गड़बड़ होना शुरू हो गया, दूसरा सिस्टम ब्लॉक हो गया। स्किन में आपके वैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, आपका आजकल वैसे ही किसी को पसीना नहीं आता तो कहाँ से गंदगी निकलेगी। चौथा है ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग चल रहा है लेकिन हम लोगों को यही नहीं पता कि सांस लेनी कैसे चाहिए, लंबी सांस लेनी चाहिए, छोटी सांस लेनी चाहिए, बस चल रहा है। तो अगर हम अपने एक्सक्रीशन सिस्टम्स पे फोकस करना शुरू कर दें किडनी की बीमारी के दौरान, तो आपकी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। अब उसमें क्या करें हम किडनी की बीमारी में चिकित्सा के लिए? चिकित्सा के लिए कमर की मसाज बहुत ज़्यादा फायदेमंद है किडनी पेशेंट को। अगर मैं एक प्रोटोकॉल की बात करूं कि एक किडनी पेशेंट को प्राकृतिक चिकित्सा का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए एक 1 सिटिंग ऑफ ट्रीटमेंट में, पेशेंट को सबसे पहले हमें किडनी पैक देना चाहिए। किडनी पैक में जहाँ पे हमारी किडनी होती है वहाँ पे हम गरम एप्लीकेशन करते हैं, हॉट बॉटल या हॉट आप एप्लीकेशन दें, और फ्रंट के हिस्से में, इस हिस्से में लोअर एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन में हम ठंडी एप्लीकेशन देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर 25 to 30 मिनट्स ये हमारा बहुत फ़ायदा करता है। जिंजर एंड गार्लिक पैक अगेन हेल्प्स अ लॉट इन किडनी। एनीमा हर पेशेंट को हम नहीं दे सकते किडनी में, उसमें पेशेंट का फिजिकल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए फ़ायदेमंद है तो हम उसको एनीमा देंगे। कमर की मालिश बहुत ज़्यादा फायदेमंद है किडनी पेशेंट के लिए। कमर की मालिश और काफ मसाज की, आप घुटने से नीचे की उसकी मसाज ज़रूर करें। और कमर की मालिश के बाद आप उसको हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ में बिठाएं। 5 मिनट्स हॉट, 3 मिनट्स कोल्ड, 3 सेट्स। हमेशा गर्म से शुरू करेंगे और ठंडे से ख़त्म करेंगे और उसके बाद उसकी लपेट होनी चाहिए। तो ये अगर आप ट्रीटमेंट आप फॉलो करते हैं किडनी पेशेंट के लिए, उसमें किडनी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेन यू जस्ट नीड टू टेक केयर हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन, बी इट किडनी पैक, बी इट हिप बाथ, बी इट मसाज, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशंस। तो आपको हॉट एंड कोल्ड का पूरा ध्यान रखना है किडनी पेशेंट के लिए। मिट्टी बहुत काम करती है किडनी पेशेंट को, तो उनको आप बैक पे मिट्टी लगाएं किडनी पेशेंट को और उसके ऊपर अगर हॉट एप्लीकेशन देते हैं तो दैट अगेन गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हमें किडनी पेशेंट्स को देने चाहिए। दूसरा, उनका मनोबल बहुत हाई रखने की ज़रूरत है कि वो खुश रहें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहें, प्राणायाम करते रहें, ताकि शरीर से गंदगी निकालनी है हमें। और इस सिस्टम को फॉलो करके प्राकृतिक चिकित्सा का तो बेस ही है टॉक्सिन्स को निकालना, तो हम शरीर से गंदगी निकालते हैं। लेकिन खुश रहना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो आधी बीमारियां वैसे ही पास नहीं लगेंगी। तो दोस्तों, ये थी एक्सपर्ट एडवाइस और अब आइए डालते हैं एक नजर थेरेपीज पर। किडनी के लिए थेरेपी।